चंबा के अधिकारियों ने और मुझे लगता है बहुत ही लो कॉस्ट पे काम किया और जो ये सारा जो वीडियोग्राफी है ये भी चंबा के लोगों की कंट्रीब्यूशन है और मुझे लगता है इसको देख के चंबा देखने लोग ज़रूर आएंगे जो भी देखेगा। तो आज से हम इसको सोशल मीडिया में भी लॉन्च कर देंगे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरुआत करें, मैं माननीय सांसद महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन और दिशा निर्देश हम सभी को दें ताकि हम जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं जिनका आज की इस मीटिंग में रिव्यू होता है उनको बेहतरी से इम्प्लीमेंट कर सकें। माननीय सांसद। के लोकप्रिय विधायक हमारी विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री विक्रम सिंह जरियाल जी, चंबा के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, श्री DS ठाकुर जी, जिला परिषद की अध्यक्षा नीलम जी, यहाँ के जिलाधीश श्री राणा जी, SP चंबा, ADC चंबा और प्रोजेक्ट अफसर EDM चंबा, सभी अधिकारीगण, सभी विभागों के और मीडिया के मेरे बंधुओं, सबसे पहले तो मैं यहाँ के जिलाधीश महोदय, सभी अधिकारियों को और यहाँ के सभी कर्मचारियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में 117 आकांक्षी जिले हैं। हमारा चंबा जिला एक छोटा ऐसा जिला, प्रकृति ने जिसमें पूरी सौंदर्य यहाँ बिखेरी है, उस जिला में आप सब लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। और चंबा जिला जो पूरे भारत में 117 जिले आकांक्षी जिले हैं, उसमें चंबा जिला पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आया है। ये सभी जहाँ यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के मजदूर और यहाँ के सभी अधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।
उसके साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी मैं बधाई देता हूँ। मैंने पीछे भी कहा था, प्रेस के बंधु जब मुझे मिले थे तो मैंने बोला था कि चंबा जिला विकास की दृष्टि से अग्रणी जिलों में आएगा, ये मेरा मानना है। पर नीति आयोग ने यहाँ जो मूल्यांकन किया सभी जिलों का, उसमें चंबा दूसरे स्थान पर रहा है। एक और बधाई जो अभी इसकी लॉन्चिंग अभी की, चलो चंबा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, जिन्होंने नहीं देखा, और मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है और उन अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया इस गाने को बनाने के। यहाँ के जिलाधीश महोदय और यहाँ के जितने अधिकारी हैं, चंबा पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करें। भारत के कोने कोने से पर्यटक चंबा में आए, विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहां आए। चलो चंबा में पूरा जिला चंबा के जो प्राकृतिक दृष्टि से इस गाने के माध्यम से चंबा के दूर बैठे हुए दक्षिणी भारत के लोग भी इस गाने को जब देखेंगे, जब चंबा की सुंदरता को देखेंगे, तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से वो एक बार चंबा जरूर आएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि प्रकृति ने यहाँ बहुत कुछ दिया है और इस गाने के माध्यम से उनको बहुत सारी जानकारियां, चंबा की वो स्थान जिन्हें हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी नहीं पता कि चंबा कैसा सुंदर है, चंबा में कौन कौन ऐसे स्थान हैं, चंबा की अहमियत क्या है, इस गाने के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जानकारियां मिलेंगी। मैं यहाँ के जिलाधीश महोदय और सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। चंबा के लिए जहां आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आज मैं प्रेस वार्ता में बहुत सारी बातें करूंगा। मैंने भी लोकसभा में जिन चीजों को उठाने का प्रयास किया है, और कुछ ऐसी बातें हैं, दीपक तले अंधेरे की बात है, हमें अपनी पहचान नहीं। अर्जुन को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, पर कृष्ण भगवान ने जब विराट रूप बताया और अर्जुन को कहा कि तेरी शक्ति यह है, उस पर मैं आगे बोलना नहीं चाहता, समय ज्यादा लगेगा। पर उसी प्रकार से चंबा में सब कुछ है। चंबा में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, प्रकृति ने जो यहाँ औषधीय पौधे दिए हैं, प्रकृति ने और भी कई चीजें यहाँ दी हैं जो यहाँ पैदा होती हैं और जिनकी आज मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग भी है और कीमत भी है। मैंने तो पहले भी जब यहाँ बैठक हुई थी तो यहाँ जो कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, उनको भी यही कहा था, उस पर जोर दीजिए ताकि दोबारा से वो उस पर लोग ध्यान दें और लोगों के आय के स्रोत बढ़ें। इसके लिए मैंने पहले भी कहा था, चंबा आगे बढ़ रहा है। वो तो नीति आयोग ने कह दिया कि चंबा आगे बढ़ रहा है। शाम को मेरी
जिलाधीश महोदय से बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ बाकी जो विषय हैं जो नीति आयोग ने लिए थे उनमें भी सब में आगे बढ़ा है चंबा। और हम सब लोगों के प्रयास से, आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों की कड़ी मेहनत से, और वो मजदूर जो इसके लिए दिन और रात काम करते हैं वो भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यहाँ मैं प्रेस के बंधु भी बैठे हैं, मैं इनसे भी ये कहूँगा कि अपनी शक्ति को आंकें और पॉजिटिव स्टोरीज जो हैं वो चंबा के बारे में ज़रूर लगाएं। और चंबा में 2018 के बाद हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने चंबा को आकांक्षी जिलों में लिया। जब 112 जिलों का चयन हुआ था तो चंबा को लिया था, अब 117 आकांक्षी जिले हो गए हैं। और ये आकांक्षी जिले हमारे लिए बहुत बड़ी एक देन है। मैंने पिछले दिनों लोकसभा में भी जब प्रश्न उठाया कि चंबा डलहौजी के लिए रेल मार्ग से जुड़ना चाहिए, मैंने उसके लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा कि इस बार बजट में अपीयर करवा। मैं रेलवे मिनिस्टर से स्वयं मिला और उनको भी यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1927 में रेलवे लाइन पठानकोट टू जोगिंदरनगर बनी थी और जोगिंदरनगर के लिए एक छोटा हाइडल प्रोजेक्ट बना था, उसके लिए रेलवे लाइन बनी थी। मैंने उनको कहा, जो मेरे एग्जैक्ट शब्द है मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, उस वक्त जब रेलवे लाइन बनी होगी तो वहाँ के लोगों में खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। देश आज़ाद हुआ होगा तो लोगों ने कितने सपने संजोए होंगे, पर उसके बाद हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने उनको कहा, चंबा मेरे चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, चंबा में डलहौजी है। तो मुझे रेलवे मिनिस्टर कहने लगे कि मैं खजियार भी गया हूँ, डलहौजी भी गया हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने बोला, डलहौजी से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी संबंध रहा है, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी का भी संबंध रहा है। डलहौजी जो है, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने बसाया था, और वो लॉर्ड डलहौजी हिंदुस्तान में जब पहली रेलवे लाइन बनी थी, वो भी बम्बई से लेकर थाने तक पहली रेलवे लाइन बनी थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे लाइन बनाई थी। तो मैं चाहता हूं कि डलहौजी जो टाउन लॉर्ड डलहौजी ने बसाया है, वहाँ के लिए रेल मार्ग से उसको जोड़ा जाए। 80 किलोमीटर उसकी दूरी है, और वो भी सड़क की दूरी मैं आपको बता रहा हूँ। जब टनल बनेगी तो डिस्टेंस शॉर्ट होगा। मुझे कहने लगे, कपूर साहब ये 250 करोड़ रुपया पर किलोमीटर इसका लागत आएगी। मैंने बोला, आप श्रीनगर के लिए बना रहे हैं, बना दी है आपने, लेह के लिए बनाने की तैयारी है, तो वहाँ से ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र हमारा है नहीं। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होगी। आप अंदाज़ा लगाइए, जब अंग्रेज़ों ने 1927 में रेलवे लाइन बनाई होगी तब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। आकांक्षी, मैंने उनको कहा कि हमारा ये आकांक्षी ज़िला है और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी और लोगों के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो डलहौजी को रेलवे मार्ग से जोड़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आज अपनी प्रेस वार्ता में प्रेस वालों से करूंगा।
मुझे इतनी ही बात आप अधिकारियों से बात एक करनी है। जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ आपने इस दिशा कमेटी के माध्यम से जो प्रयास किए हैं और आप सब लोगों ने मेहनत की है, हम दूसरे स्थान पर आए हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगली बार जब मूल्यांकन होगा तो हम प्रथम स्थान पर आएंगे। इसके लिए आप सभी प्रयास करेंगे और आकांक्षी जिलों में ही सही पर हम प्रथम स्थान पर आए और विकास की दृष्टि से अग्रणी जिलों में चंबा आए। ये आपके सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। और एक सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे लिए अब आ रही है, और वो चुनौती है क्योंकि ये महामारी प्रतिदिन अपना रूप बदल रही है। और चंबा का एक गीत भी है, रंग बदले रेल मो दो चार रंग बदले, चंबा का ही एक गीत है। तो उसी प्रकार से महामारी भी कभी डेल्टा के नाम से, कभी ओमिक्रॉन के नाम से, कई नामों से ये बीमारी अपना रंग रूप बदल रही है और बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी अधिकारियों को, स्वास्थ्य के कर्मचारियों को भी और आप सभी अधिकारियों को भी। आप लोगों ने पिछली लड़ाई को लड़ा है और इस महामारी से हमने लोगों की जानें बचाई हैं। आप सब लोगों ने, यहाँ के जिलाधीश महोदय ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और आप सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने उसमें मेहनत की है। अब ये ओमिक्रॉन का जो एक खतरा हमारे सिर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, इससे भी हम निजात पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि अब मुझे फिर 3 महीनों के बाद इसी बैठक के लिए आना है। पर आज ही मैं नए वर्ष की भी आपको शुभकामनाएं देता हूं और नए वर्ष में आप सभी नया करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट। अब सर फर्स्ट हाफ में दिशा की मीटिंग है सर, सेकंड हाफ में हरी रोड सेफ्टी की है आपकी अध्यक्षता में। हरी वी स्टार्ट विद द एजेंडा आइटम्स। ये सीक्वेंस रहेगा सर, विल स्टार्ट विद APMC, पोस्टल डिपार्टमेंट, UD, कौशल विकास एंड देन RD विल कम एट द बॉटम। So we come to the first slide. APMC चंबा सर, सेक्रेटरी APMC। को रोजगार भी मिलेगा तो डलहौजी को रेलवे मार्ग से जोड़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आज अपनी प्रेस वार्ता में प्रेस वालों से करूंगा। मुझे इतनी ही बात आप अधिकारियों से बात एक करनी है। जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ आपने इस दिशा कमेटी के माध्यम से जो प्रयास किए हैं और आप सब लोगों ने मेहनत की है, हम दूसरे स्थान पर आए हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगली बार जब मूल्यांकन होगा तो हम प्रथम स्थान पर आएंगे। इसके लिए आप सभी प्रयास करेंगे और आकांक्षी जिलों में ही सही पर हम प्रथम स्थान पर आए और विकास की दृष्टि से अग्रणी जिलों में चंबा आए। ये आपके सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। और एक सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे लिए अब आ रही है, और वो चुनौती है क्योंकि ये महामारी प्रतिदिन अपना रूप बदल रही है। और चंबा का एक गीत भी है, रंग बदले रेल मो दो चार रंग बदले, चंबा का ही एक गीत है। तो उसी प्रकार से महामारी भी कभी डेल्टा के नाम से, कभी ओमिक्रॉन के नाम से, कई नामों से ये बीमारी अपना रंग रूप बदल रही है और बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है।
मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी अधिकारियों को और स्वास्थ्य के कर्मचारियों को भी, और आप सभी अधिकारियों को भी। आप लोगों ने पिछली लड़ाई को लड़ा है और इस महामारी से हमने लोगों की जानें बचाई हैं। आप सब लोगों ने, यहाँ के जिलाधीश महोदय ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और आप सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने उसमें मेहनत की है। अब ये ओमिक्रॉन का जो एक खतरा हमारे सिर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, इससे भी हम निजात पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि अब मुझे फिर 3 महीनों के बाद इसी बैठक के लिए आना है, पर आज ही मैं नए वर्ष की भी आपको शुभकामनाएं देता हूं और नए वर्ष में आप सभी नया करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट। अब सर फर्स्ट हाफ में दिशा की मीटिंग है सर, सेकंड हाफ में हरी रोड सेफ्टी की है आपकी अध्यक्षता में। हरी वी स्टार्ट विद द एजेंडा आइटम्स। ये सीक्वेंस रहेगा सर, विल स्टार्ट विद APMC, पोस्टल डिपार्टमेंट, UD, कौशल विकास एंड देन RD विल कम एट द बॉटम। So we come to the first slide. APMC चंबा सर, सेक्रेटरी APMC। सर नमस्कार सर। सर जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी सर, उसमें इस फाइनेंशियल ईयर में सर अप्रैल से लेके 30 जून तक सर हमने 6 स्लैब जनरेट किए थे सर, और जिसके तहत सर 3.4 लाख की सर ऑनलाइन पेमेंट हुई थी और 139.5 क्विंटल का ट्रेड जो है ऑनलाइन ट्रेड हुआ था सर। और सर उसके आगे हमने बूस्टअप किया सर, जुलाई से लेके 20 दिसंबर तक हमने 28 प्लान जनरेट किया सर, जिसके तहत सर हमने 11 लाख की ऑनलाइन पेमेंट सीधे फार्मर्स के अकाउंट में की सर, और जिसके तहत सर 470 क्विंटल का ऑनलाइन जो ट्रेड हुआ सर। बट फार्मर जो आपके जुड़े हैं वो भी बहुत कम है जी सर। और जो ट्रांजेक्शन है वो भी बहुत कम है सर। जो पिछली मीटिंग थी सर उसमें 555 फार्मर्स थे, इस बार सर हम लोग को इंक्रीज किया 562 हो गया सर। तो सर इसमें इशू ये है सर कि डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सर हमारे पास एक मंडी है, तो जो सर फार्मर मंडी में है जो प्रोड्यूस लेके आता है सर उसके सामने। जी सर। आपके पास पूरी आंकड़े हैं जी। पर मंडी में जो फार्मर नहीं आया वो क्यों नहीं आया? कभी आपने इस पर कोई विचार किया है? सर फार्मर जो सर मंडी के लिए सर उसको हम पोस्ट नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरा कहने का अभिप्राय सुनिए। देखिए, आपके जो अधिकारी हैं जिनको फील्ड में जाना चाहिए, आप सिर्फ ब्लॉक में बैठकर आंकड़े लेते हैं, फिगर लेते हैं, और जहाँ खेत में जाना चाहिए वहाँ जाते नहीं। अब मुझे ये बताओ, आपके टोटल ADO कितने हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग है सर, APMC हमारा अलग है। हाँ, जानकारी तो होगी आपको, जानकारी आप कृषि से डील कर रहे हैं ना, हॉर्टिकल्चर। क्योंकि आप क्या हैं? तो मैं एज सेक्रेटरी APMC चंबा। आपके डिप्टी डायरेक्टर का है? सर मैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंबा हूँ। हाँ हाँ सर हमारे सिर्फ चंबा में अब 2 ADO बचे हैं सर, 2 एग्रीकल्चर चंबा, एक फील्ड में सर एक टोटल आपके कितने सैंक्शन पोस्ट है? सैंक्शन सर 14 हैं, पर 14 है, 2 हैं सर। ब्लॉक में तो सर एक ही बचा, 14 के गेस्ट एक ही बचा है। ब्लॉक में एक ही है? एक ही चंबा में बचा सर, बाकी सारे ब्लॉक खाली हैं। अच्छा अच्छा, ये सुनिए, नोट करना। सब्जी मंडी कितनी है आपकी? सर एक ये पूरे सीजन में एक ही है चंबा में? जी सर। सर ट्राई कर रहे थे तो एक सब्जी मंडी से सर एक्चुअली हमारी जो APMC की रीच है सर उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो एक सेंट्रल लोकेशन वो वहाँ पे जा सकता है। अभी इनके पास जो ट्रेडर्स हैं वो भी कम हैं, तो फार्मर्स को बेसिकली यहाँ चंबा में आने का ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है। तो फार्मर जाते हैं डायरेक्टली पठानकोट, और पठानकोट सब्जी बिकती है, वहाँ से फिर वो चंबा को वापस आती है। और पठानकोट में भी उनको उतना रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो
NHPC की लैंड है सर, नहीं, उसको ये मतलब उनकी तो बेकारी पड़ी होनी अब तो। हाँ सर, वो ऐसा कोस्ट पे देंगे वो, तो अगर APMC जो है खरीदे उसको तो कुछ हो सकता है। कोस्ट पे देने की, उनकी तो बेकार ही है। एक्वायर की हम सर कोशिश कर रहे हैं वापस लेने की, बट काफ़ी टाइम से लटका है मसला। नहीं, लैंड तो आपकी थी। उन्होंने एक्वायर किया, कुछ सरकारी लैंड है सर, कुछ प्राइवेट लैंड है। तो जैसे जो सरकारी लैंड थी और जब उनका काम हो गया तो उनको टोकन मनी भी दी होगी मेरे ख्याल उन दिनों। जो बागली वाली लैंड है सर, वो प्राइवेट लैंड थी, एक्वायर हुई है अंडर लैंड एक्विजिशन। कई जगह सरकारी लैंड है, वो तो आई थिंक टोटल की नहीं तो है किसकी, ये NHPC गवर्नमेंट हैज टू पे अ प्राइस। अच्छा, तो बात तो करो उनसे कि हम सर अपने एक मीटिंग फिक्स करने के लिए बोला कि कोई ED है नहीं बड़ी खेत में, तो ED से चलो उनसे बात कर। हाँ जी सर, मतलब ये बहुत सारी लैंड्स हैं चंबा में जो आधी बात कर lying unutilized and that should come back to the state government। और उसमें फिर बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। बहुत सारी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सुंदरा में है, बहुत बड़ी कॉल आप करना चाहते हैं। सुंदरा में सर बहुत सारा इशूज है, मार्केट में पार्किंग नहीं है, और भी हमारे ऑफिसेज तो के सारा बिल्डिंग्स नहीं है। सारा उनका बना हुआ बनाया हमने सर, वी और आर चेयरमैन है, वो हमारी मीटिंग में आते रहते हैं, जी एनर्जी में, स्टैटिक कमेटी में, उनसे भी बात करता हूँ। बात की थी तो सर बोलते कि ट्रांसफर तो हम कर नहीं सकते, तो सर बोलते क्या है कि कार उसमें देते हैं उसमें। और बहुत बढ़िया आइडिया है ये राणा जी का, यहाँ के जिले बिस्मोदय का, अगर वो मिल जाए तो ठीक। कि क्या उसको एक सीलिंग लगेगी आपकी जो भी है ना मार्केट में, उसका भी आप दोनों हड्डी में फी चार्ज करते हैं, उसका क्या प्रोविजन है? एक मीटिंग के लिए भी